खुद ही बनेगा निशाना, तुम इतना ना हमसे सितम। भारतीय सिनेमा की वो अदाकारा जो पल के उठाकर देख ले तो ऐसा लगे जैसे दुनिया थम सी गई। यह मधुबाला सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि सुंदरता की मिसाल है। उनके जैसा ना अब तक कोई हुआ है और ना ही शायद कोई होगा। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। यह दिलचस्प था कि मधुबाला का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन 14 फरवरी की तारीख थी। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया किया तो डरना क्या। उनकी खुद की रोमांटिक लाइफ कई कांटों भरे रास्तों से होकर गुजरी थी। मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था। महज 36 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा लेने वाली मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार से शादी की, लेकिन इसके 9 साल बाद यानी 23 फरवरी 1962 को वह चल बसी। मधुबाला की लाइफ में यूँ तो पहला नाम था एक्टर प्रेमनाथ का, लेकिन उनका यह रिश्ता महज 6 महीने चला। उसके बाद मधुबाला की ज़िंदगी में आए यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। मुगले आजम में सलीम बनकर दिलीप कुमार और अनारकली बनी मधुबाला ने पर्दे पर जो जादू बिखेरा था, असल ज़िंदगी में भी दोनों की जोड़ी ऐसी ही थी। लेकिन 9 साल तक साथ रहने के बाद दोनों की राहें जुदा हो गईं। कहने वाले कहते हैं कि इस ब्रेकअप ने मधुबाला को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। तो दोस्तों, आज की पेशकश में है मधुबाला और दिलीप कुमार की अनकही प्रेम कहानी। मधुबाला मुसलमान थी। हमारा भारतीय समाज चाहे लाख अपनी समरसता की बात करे, लेकिन सच यही है, जब बात रोटी और बेटी देने की आती है तो जात और धर्म सब देखने लगते हैं। मधुबाला के सबसे पहले प्यार के साथ ऐसा ही हुआ था। प्रेमनाथ से उनका रिश्ता 6 महीने में ही इसलिए टूट गया क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग थे। प्रेम ना चाहते थे कि मधुबाला हिंदू धर्म अपना ले, लेकिन पर्दे के लिए नाम बदलना और धर्म बदलना 2 अलग अलग बातें हैं। प्रेमनाथ के बाद मधुबाला की ज़िंदगी में दिलीप कुमार आए। दोनों के बीच प्यार के बीज फिल्म तराना के सेट पर फूटे थे। इसके बाद इस जोड़ी ने संग दिल, अमर और मुगले आजम में काम किया। यह 9 साल लंबा अफेयर था। बताया जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने सगाई भी कर ली थी, बस अब निकाह पढ़ना बाकी था। लेकिन तभी 9 साल के बाद यह रिश्ता टूट गया। समझा जाता है कि ऐसा मधुबाला और दिलीप कुमार के पिता के बीच मतभेद के कारण यह रिश्ता टूट गया। इस चक्कर में मीडिया के सामने और यहाँ तक कि कोर्ट रूम में भी खूब ड्रामा हुआ। दिलीप और मधुबाला दोनों ने तब निर्माता बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर साइन की थी। ग्वालियर में फिल्म के लिए 40 दिनों की शूटिंग होनी थी। दोनों लीड एक्टर्स को इसके लिए साइनिंग अमाउंट भी दिया गया था, लेकिन तभी मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने बेटी ग्वालियर भेजने से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि वो बेटी के लिए यह सुरक्षित नहीं है। मधुबाला के पिता चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही स्टूडियो में हो, पर यह बात डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा को मंजूर नहीं थी। आखिरकार नया दौर फिल्म से मधुबाला को हटा दिया गया और उनकी जगह वैजंती माला को दे दी गई। अताउल्लाह खान ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए बी.आर. चोपड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया। जवाब में बी.आर. चोपड़ा ने भी काउंटर मुकदमा दायर किया। इस कोर्ट के कारण मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता भी गेहूं में घुन की तरह पिसने लगा। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। मधुबाला के परिवार वाले हमेशा इस अचरज में रहे कि दिलीप कुमार ने तब मधुबाला का साथ क्यों नहीं दिया। मधुबाला चाहती थी कि उनके पिता से माफ़ी मांगे दिलीप कुमार। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिलीप कुमार ने यह शर्त रख दी थी कि एक्ट्रेस को अपने पिता को छोड़ना होगा, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफ़ी मांगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में दोनों के रिश्ते में इस कदर कड़वाहट आ गई कि दोनों में कोई समझौता के लिए तैयार नहीं हुआ। अभिमान और घमंड की यह लड़ाई इस हद तक पहुंची कि आखिरकार दोनों का 9 साल पुराना प्यार खत्म हो गया। मुगले आजम के दौरान बंद थी बातचीत। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मुगले आजम की आधी शूटिंग हम दोनों ने ऐसे वक्त में की थी जब हम बात नहीं कर रहे थे।
फिल्म में हमारे होठों के बीच आने वाले पंख वाले क्लासिकल सीन को तो तब शूट हुआ था जब हमने एक दूसरे का अभिवादन करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया था। हमने फिल्म की शूटिंग दो पेशावर की तरह जो अपने कमिटमेंट को पूरा करने चाहते थे। मुझे लगता है कि दो कलाकारों के बीच असल ज़िंदगी में ऐसे रिश्तों के बावजूद हमने जिस परफेक्शन के साथ फिल्म की शूटिंग की, यह फिल्म के इतिहास में कलाकारों के लिए सबक है। हमने आपसी मतभेदों को अलग रखा और पूरी शिद्दत के साथ फिल्म के हर फ्रेम को डायरेक्टर के विजन के हिसाब से खूबसूरत और आकर्षक कामुक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मधुबाला सिंह अपने रिश्ते के टूटने की बानगी देते हुए दिलीप कुमार लिखते हैं, जैसा लोग सोचते हैं बात उससे उलट थी। मधुबाला के पिता बेटी संग मेरी शादी के खिलाफ नहीं थे, उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी। वह तो एक छत के नीचे दो सितारों को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन अगर मैंने अपने नज़रिए से इस पूरे बिजनेस को नहीं देखा होता तो वही होता जो वो चाहते थे, यानी दिलीप कुमार और मधुबाला अपने कैरियर के अंत तक हाथों में हाथ डाले हुए गाना गाते रहते। जब मुझे मधु से उनके पिता की योजनाओं के बारे में पता चला तो मैंने दोनों को समझाया, उन्हें बताया कि काम करने और प्रोजेक्ट को चुनने का मेरा अलग तरीका है और मैं इसमें कोई ढिलाई नहीं दिखाऊंगा, भले ही वह मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस ही क्यों ना हो। दिलीप कुमार लिखते हैं कि उनकी इस बात से मधुबाला के पिता नाराज़ हो गए। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी मधुबाला को पूरी तरह से भरोसा दिला दिया कि दिलीप कुमार एक असभ्य और गुस्ताख इंसान है। दिलीप कुमार लिखते हैं कि मैंने मधु से अपनी बात पूरी ईमानदारी से कही। मैंने उससे कहा कि मेरा मतलब है किसी के अपमान से नहीं और यह उनके लिए एक कलाकार के तौर पर आज़ादी होगी, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह अपने पिता की बात से अधिक सहमत थी। वह मुझे समझाने की कोशिश में लगी रही कि एक बार शादी हो जाने के बाद यह सब सुलझ जाएगा, लेकिन मेरी भविष्यवाणी यह कि मैं इसमें फंस जाऊंगा। मैंने अपने कैरियर में जो मेहनत की है, जितना भी समर्पण दिया था, वह सब किसी और के हुक्म और राजनीतियों का गुलाम बन जाएगा। मैंने उनके पिता से भी इस बारे में बात की। मधुबाला हम दोनों के बीच में अड़ी रही। यह सब बहुत बुरा था क्योंकि यकीनन हम एक अंत की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए सिचुएशन को देखते हुए हमने यही सही समझा कि शादी के फैसले को छोड़ देते हैं। दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला टूट गई थी। एक रिबाउंड के तौर पर उनकी ज़िंदगी में इसके बाद सिंगर किशोर कुमार की एंट्री हुई, जो खुद रुमा देवी गुहा ठाकुरता के साथ तलाक के दौर से गुजर रहे थे। दोनों ने करीब 3 साल डेटिंग की और फिर 1960 में शादी करने का फैसला किया। तब मधुबाला की उम्र महज 27 साल की थी। शादी के बाद दोनों लंदन गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के पास ज़िंदगी के महज 2 साल बचे हैं। किशोर ने इसके बाद यह कहकर मधुबाला को उनके पिता के घर छोड़ दिया कि वह आउटडोर लोकेशन पर रहते हैं, ऐसे में बीमार पत्नी की देखभाल नहीं कर पाएंगे। फासला बढ़ता गया और किशोर कुमार 2 महीने में एक बार मधुबाला से मिलने आते थे। मोहब्बत की तारीख पर जन्मी मधुबाला ताउम्र प्यार के लिए तरसती रहीं। मधुबाला को दिल में छेद होने की खबर पहली बार 1957 में हुई थी। वह राज कपूर के साथ चेन्नई में SS वासन की फिल्म चालाक की शूटिंग कर रही थी। तब सेट पर ही उन्हें खून की उल्टी हुई और वह बेहोश हो गईं। तब वह 24 साल की थी। मधुबाला को 3 महीने के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी, लेकिन एक्ट्रेस नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से काम का नुकसान हो, इसलिए उन्होंने शूट करना जारी रखा। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी। आखिरकार वे अपने 36वें जन्मदिन के 8 दिन बाद ही 23 फरवरी 1969 को मधुबाला का निधन हो गया था। मधुबाला, जिसका जन्म प्यार और मोहब्बत के दिन हुआ था, वह उम्र भर एक ऐसे प्यार के लिए तरसती रही जो हर हाल में उसका साथ दे। ना तो प्रेमनाथ, ना दिलीप कुमार और ना ही किशोर कुमार इस काबिल थे कि मधुबाला को वह एहसास दे सकें। तो दोस्तों, ये आपको स्टोरीज़ कैसी लगी? ऐसी ही और स्टोरीज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी टू डॉन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।